एक पुराना शेर है, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो कहीं चुनाव है क्या। लंबा इतिहास रहा है हमारे देश में, कहीं भी कोई चुनाव हो तो तनाव की खबरें कहीं ना कहीं से आती हैं। ऐसा तनाव कई बार मतदाता को अपना वोट तनाव के मुद्दे के आधार पर ही डालने के लिए प्रभावित करता है। तो जब उत्तर प्रदेश में 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 4 चुनाव के चरण बाकी हैं, तब केरल में सीपीएम कार्यकर्ता की हत्या की खबर आती। बंगाल में ममता सरकार के विरुद्ध प्रदर्शनकर्ता छात्र मार दिया जाता है। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के फर्स्ट राउंड से ठीक पहले गरमाया हिजाब का विवाद, और हिजाब के विवाद का सतत चुनावी विकास चरण दर चरण जारी है। क्या यह सब संयोग है या कहें इसमें कितना संयोग है? उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। आपने पढ़ लिया वो अखबार में जो तस्वीर दिखाते फिर रहे हैं हमारी, वो लोग हैं कि जो चुनाव हार चुके हैं। जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, बमबाजी होती थी, उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आने। इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की घटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। अखिलेश बाबू, जिस बम धमाकों में सैकड़ों लोगों की जान गई, वो आपके लिए फालतू हो सकता है। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के लोग चुनाव से पहले सब कुछ करेंगे। जब उत्तर में चुनाव चल रहा है, दक्षिण में तनाव बढ़ रहा है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये कर्नाटक के शिवमोगा की तस्वीर है, जहां रविवार रात हिंसक झड़प हुई। अगले 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, धारा 144 लगा दी गई। आप कहेंगे ऐसा क्यों हुआ? जवाब इन तस्वीरों में है। ये 26 साल के हर्ष की तस्वीर है। हर्ष दावा है बजरंग दल का कार्यकर्ता था, जिसके शव के साथ शिवमोगा जिले में बजरंग दल के कार्यकर्ता चल रहे हैं। रविवार रात हर्ष की चाकू मारकर हत्या हो गई। शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की शव यात्रा के बाद भी हिंसक हालत बनी हुई है। कई घरों पर पथराव हुआ, टूटे हुए कांच गवाही देते हैं। एक फल बेचने वाली की दुकान में तोड़फोड़ हुई। शव यात्रा निकालने के दौरान ही फिर से आगजनी की घटना शिवमोगा में होती है। तनाव भरे इसी हालात और देश के उत्तर में चलते चुनाव के बीच क्या कोई संबंध है? क्या इसी आग की तपिश में धीरे धीरे चुनावी माहौल उत्तर का पक रहा है? एक बयान सुनकर आगे बढ़ेंगे। तुमको मजोरी गाड़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं गाड़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं? टोपी, दाढ़ी और हिजाब का बयान ओवैसी उत्तर प्रदेश की चुनावी सभा में देते हैं। आधार बना है कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का विवाद। कर्नाटक जहां दावा है कि हिजाब विवाद के बाद ही बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की हत्या हो गई। जिस युवक हर्ष की हत्या रविवार रात हुई, सोशल मीडिया पर बजरंग दल के ये युवा कार्यकर्ता की पोस्ट है। हिजाब विवाद से जुड़ी कई पोस्ट दिखती हैं, जिसमें एक पोस्ट में शिवमोगा के भीतर हिजाब के खिलाफ भगवा शॉल पहने छात्रों की फोटो शेयर की गई। दूसरी पोस्ट में लिखा है, कोरोना की लहर से ज्यादा भगवा लहर दौड़ रही है।
कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या को राज्य के गृह मंत्री हिजाब विरोधी प्रदर्शन से जुड़ा मानने से इनकार करते हैं। तब पंचायत राज मंत्री हर्ष की हत्या को हिजाब विवाद से ही जुड़ा मानते हैं और एक धर्म के लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री भी कर्नाटक के बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के पीछे हिजाब विवाद का फायदा उठाने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं। बीजेपी के नेता सीटी रवि हत्या के बाद एक्शन के बदले रिएक्शन की संभावना जताने लगते हैं। एक एक करके ये सारे बयान सुनिएगा। मैंने मुसलमान ಗೂಂಡಾಗಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ। They are just trying to take the advantage of the situation. They want to take the advantage and they want to disturb the law and order, the peace not to be there. They want to disturb the peace. This is the basic intention probably. साजिश करके उनका हत्या किया है। हर जगह में एक्शन रिएक्शन होने का संभव है। इसके लिए गवर्नमेंट सीरियसली इट विल टेक दिस इशू। जरूरत है तो एनआईए को केस हैंड ओवर करना। एक्शन का रिएक्शन दिखने की बात सिर्फ है नहीं, दिख भी रही है। शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की शव यात्रा के दौरान ही आरएएफ के सामने ही ये शख्स पथराव करता नजर आता है। पीछे पुलिस की गाड़ी है, पुलिस के जवान आ रहे हैं। ये युवक शिवमोगा में पथराव कर रहा है। फिर वही सवाल आकर खड़ा हो जाता है, क्या कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद और हिजाब के विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ता के एक्शन का रिएक्शन इतना डरावना हो गया कि जहां तनाव की तपिश बढ़ती जा रही है, इसी माहौल के बीच उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिजाब का मुद्दा बढ़ता जाता है। प्रधानमंत्री से हम कहना चाहेंगे, मुस्लिम महिला से आपको कोई मोहब्बत नहीं है, आप ड्रामाबाज हैं, आप एक्टिंग करते हैं। अगर आपको मोहब्बत है तो कर्नाटका के उन बच्चों को अपने घर को बुलाइए, हाथ से चाय बनाकर पिलाइए और कहिए बेटा पढ़ो, हिजाब निकाब पहनकर, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। अब आप कर्नाटक के बेल्लारी की तस्वीर देखिए। एक कॉलेज के बाहर हिजाब बुर्काधारी छात्राएं प्रदर्शन के लिए जुटती हैं। पुलिस आकर इन्हें या तो घर जाने या फिर हिजाब उतारकर कॉलेज में आने के लिए कहती है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में नोकझोंक होती है। अब याद करिए, कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब के मुद्दे पर विवाद के बाद पोस्टर गल बना दी गई मुस्कान को लेकर दिए गए ओवैसी के सबसे पहले बयान को। एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं। एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नकाब बुर्का पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूँ हमारी उस बेटी की बहादुरी को। मैं सलाम करता हूँ उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। यूपी में चल रहे चुनाव की शुरुआत में कर्नाटक के हिजाब विवाद पे भगवा पहनकर विरोध जताने वाले छात्रों के खिलाफ नारा लगाने वाली छात्रा मुस्कान उत्तर प्रदेश तक चर्चा बटोरती है। पोस्टर गर्ल विवाद को बढ़ाने वालों की तरफ से बना दी जाती है। अब मुस्कान के सामने कर्नाटक के बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष को क्या खड़ा किया जा रहा है? बीजेपी नेता सीटी रवि ट्वीट करते हैं, लिखते हैं कि मुस्कान हमेशा सुरक्षित रहेगी, लेकिन हर्ष इस दुनिया में नहीं रहा। और तभी सुनिए कैसे मंदिर से लेकर हिजाब बुर्का तक का जिक्र किया जाता रहा।